किरण जी, किरण सोनवाने, जवाब। हाँ बोलिए। संजय जी की बात पर जवाब दे दीजिए। एक तो उन्होंने जो कहा एकनाथ शिंदे जी के बारे में या हमारे पार्टी के बारे में, तो लोगों ने उनको खुद चुनाव में जवाब दे चुके हैं। हम लोग 80 सीट लड़कर 60 सीट जीत कर आए। ये इतनी ज्यादा सीट लड़कर भी ये पिछड़ गए। इनको हमारा स्ट्राइकिंग रेट ज्यादा था। लोगों ने प्रूव कर दिया है कि कौन असली शिवसेना है और कौन बाला साहब ठाकरे के विचारों के साथ गद्दार है। सबसे पहले तो मनोज जी, मैं महाराष्ट्र और तमाम भारत के जो लोग हैं उनको दही हांडी की बहुत सारी बधाई दूंगा। दही हांडी एक ऐसा उत्सव है जो बंधुत्व, मित्रता, संगठन और पुरुषार्थ का उत्सव होता है। और इस समय के ऊपर अगर समझो, मनसे के जो सुप्रीमो है राज ठाकरे जी, उन्होंने उनके कार्यकर्ताओं को कहा होगा कि भाई मुझे दही हांडी नहीं मटन हांडी चाहिए। तो मैं मनसे के कार्यकर्ताओं को विनती करूंगा कि भाई अपने नेताओं ने जो कहा है उस तरह की हांडी वो उनके लिए लगाए। लेकिन दही हांडी एक अच्छा आनंद का है। और इसमें जो मुद्दा आया है मांसाहार और शाकाहार का, तो हिंदू और हिंदू धर्म में मांसाहार शाकाहार ऐसा कुछ होता नहीं है। हिंदू धर्म में दोनों भी आहार जो है वो जायज माने गए हैं। अनेक हिंदुओं की देवता जो है जिसके लिए मांस मच्छी मटन का चढ़ावा चढ़ाया जाता है, अलग जगह पर यानी गोहत्ती में देखो तो वहां पे की जाता है। वो अभी का मुद्दा नहीं है। लेकिन अगर अपने सुप्रीमो मनसे के सुप्रीमो ने कहा है, तो मैं मनसे के कार्यकर्ताओं को विनती करूंगा कि उस तरह की हांडी वो लगाए और वो राज ठाकरे को बुलाए और वो फोड़े हांडी। ये बड़ी बढ़िया बात कही। समीर बाकरे साहब मेरे साथ मौजूद हैं। समीर साहब, आपने ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी को भी सुना, आपने संजय द्विवेदी साहब को भी सुना। उन्होंने कहा दही हांडी राज ठाकरे जाने, उनकी अपनी मर्जी है, वो क्या कहते हैं इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र की सड़कों पर हिंदी और मराठी को लेकर जो हो रहा है, तो सरकार क्या कर रही है? देखिए, सरकार कानून व्यवस्था के प्रति कमिटेड है। जो भी मराठी अमराठी का मुद्दा हुआ था, जिन्होंने भी उसमें हिंसा का सहारा लिया था, उनके ऊपर एफआईआर होके एक्शन हो गई है। और अगर कोई इस तरीके की कानून की व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा महाराष्ट्र में, तो हमारे देवेंद्र जी बड़े सख्त गृह मंत्री है और मुख्यमंत्री भी वैसे ही एडमिनिस्ट्रेटिव वाले हैं वो। तो अगर कोई भी कोशिश भी करेगा तो उसको इससे सख्त की सजा मिलेगी और लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। लेकिन मैं संजय भाई को सुन रहा था और उनको मैं पूछना चाहता हूँ, चलिए आप राज ठाकरे जी क्या कह रहे हैं उस पे मत बताइए। आप ये तो बताइए कि आपके संजय राउत जो है वो शाकाहारी जो लोग हैं महाराष्ट्र में, बहुत से वारकरीपन के लोग हैं, महानुभावपन के लोग हैं जो कभी भी मांसाहार नहीं करते। तो संजय राउत ये कह रहे हैं कि शाकाहार करना है नपुंसकता का रहना। तो संजय भाई को मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या वो संजय राउत जी के अपने इस विभत्स स्टेटमेंट से सहमत है? तो इस तरीके की राजनीति देखिए मनोज जी, मुझे तो दुष्यंत कुमार की वो कविता याद आती है कि तुम्हारे पाँव के नीचे कोई जमीन नहीं है, कमाल की बात है फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। तो इनकी नहीं तो स्थिति वो पूछ हो लेते हैं चुकी है। ना, आप आगे उन क्या इन को बढ़ रहे हैं? संजय द्विवेदी साहब से पूछ लेते हैं कि साहब शाकाहार होना मतलब उनके नपुंसक होने की निशानी है क्या? उनके संजय राउत ने बोला हुआ है सर, मैं नहीं बोल रहा हूँ। वही मैं कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। संजय राउत ने कहा है, उन्हीं की पार्टी के। जवाब दे देंगे संजय द्विवेदी साहब? देखिए मनोज जी, हमारे ग्रंथों में भी लिखा, सब जगह लोग हमारे बाप दादा बताते हैं कि मांसाहार खाने से आपके दिमाग में उत्तेजना आती है और अच्छा। शाकाहारी खाने से आपका ब्रह्मत्व आता है आपके अंदर। तो ये बात तो सही है, उसमें कोई संजय राउत जी ने गलत थोड़ी ना कहा है। मैंने ये जस्टिफाई मांसाहार कर रहे खाना हैं कि इसलिए संजय राउत। मना करते हैं कि जो मांसाहारी लोग व्यक्ति हैं, चाहे हम हो चाहे कोई हो चाहे ब्रजमोहन जी हो, आप बगल में सब लोग बैठे हुए हैं, जो मांसाहार करते हैं वो राक्षस कुल के। मैं तो सीधे से एक बात कहूंगा, उनको नहीं खाना चाहिए। हाँ, कभी तो वहां राज पे ठाकरे अगर दही हांडी मांग रहे हैं तो राक्षस कुल के हैं। दिल भाई उनसे बात करिए ना। मैंने बोला तो आपसे, वो मटन हांडी क्यों मांग अभी रहे तो हैं, आपने उनके कहा पीछे जो के क्या मांसाहार करते हैं वो राक्षस कुल तरीका के हैं। है, क्या तरीका उनका है क्या नहीं है, वो बता सकते हैं ना, हम नहीं बता सकते ना। लेकिन मैं देखिए, खाने के लिए बोल रहा हूँ, हम मंगाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने मांगा है। मैं खाने वालों को ये कह रहा हूँ कि नहीं खाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में इसका विरोध किया गया है।
तो ऐसी में बातें भी नहीं करना चाहिए। दूसरे भी ऐसा नहीं सोनमणि है, जी ने एक ऐसा बात कही नहीं कि है। हम जो आए इतनी सीटें जीत गए, तो मैं वही कहूंगा, अगर उनका चुनाव में सहयोग न दिया होता, अगर उनको शिवसेना न दी होती, धनुष्मान न दिया होता, जैसे उद्धव ठाकरे को नाम में नहीं था और चुनाव चिन्ह में नहीं था, उसके बाद हम 20 सीट 11% वोट लिए और वो 20 सीट जीते। कभी स्थिति अपनी आप देख लीजिएगा। अगर इस स्थिति में कभी खुदा न खास्ता बात है, ईश्वर कृपा से कोई ऐसा चमत्कार हो जाए कि आपसे चुनाव चिन्ह चला जाए और आपसे अगर नाम चला जाए, तो आप स्थिति आप देख लीजिए क्या स्थिति आपकी होगी। लेकिन ये सब कहना गलत है कि अगर उद्धव ठाकरे जी की सम्मति ना होती, अगर महाराष्ट्र की जनता उनको न मान रही होती, तो शायद 11% वोट ना दिए होते, 20 सीटें नहीं दी होती, हम नेशनल हो गए होते। लेकिन जिस तरह लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की जनता ने साथ दिया, ठीक है, हमारा गठबंधन चूंकि कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना गठबंधन नया नया था, तो हमारी सीटों के भी उसमें फर्क पड़ गया, हम सीटों में तालमेल ढंग से नहीं बिठा पाए। ठीक, कोई बात नहीं, हार जीत तो अपनी जगह रहती है। तो हार जीत जैसा इतना ज्यादा अपने को वो न समझे, हार हार जीत के अपने को न समझे, मैं सर्वोपरि हो गया, मैं तानाशाह हो गया, अब आगे कुछ होना ही नहीं है। ये चुनाव है, चुनाव में हम हारते भी हैं जीतते भी हैं, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मेरे बहुत अच्छी सलाह ये है, आगे आगे देखिए होता है क्या। ब्रजमोहन जी, आप मांसाहार हैं कि शाकाहार हैं? तो शाकाहारी हूँ। शाकाहारी है, लेकिन मतलब फिर तो संजय राउत साहब जो कह रहे थे कि जितने भी शाकाहारी हैं वो नपुंसक हैं, और नपुंसकता की परिभाषा संजय द्विवेदी साहब ने इतनी बढ़िया तरीके से बता दी, उस परिभाषा पे आप सहमत हैं? देखिए कि आदरणीय संजय राउत साहब जी प्रतिदिन सुबह 9 बजे उठ के, ये उनको जैसे बोलते हैं ना, एक तरह से उनको ये बीमारी हो गई है, रोग हो गया है। सुबह 9 बजे उठ के जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, अगर उनको कैमरे और कॉलर आईडी ना दिखें तो वो बेचैन हो जाते हैं, और बाहर निकलने के तत्काल बाद वो कुछ ना कुछ इस प्रकार की बातें कहते हैं जिससे कि उस पर वो विवाद हो, उसका कोई तर्क हो या ना हो, उसके पीछे कोई सच्चाई हो या ना हो, लेकिन उनको तो बोलना है। तो वो तो प्रतिदिन जो उनका गठबंधन है वो हर दिन आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब का कितना नुकसान करते हैं, ये तो जो परिणाम आए उससे उनको खुद तो समझना चाहिए। मुझे तो बड़ा आश्चर्य ये होता है कि आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे कि संजय राउत साहब के बयानों से उन्होंने कितना खोया है। अगर कभी वो उसका मूल्यांकन करें तो शायद संजय राउत जी को तो कभी वो माइक पे ही ना आने दे, कभी वो शिवसेना की तरफ से वो बोलने ही ना दे। ये जो मुद्दे हैं, देखिए कि जो धर्म से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो धार्मिक भावनाएं किसी भी धर्म की हो, उस पर जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनको हमेशा अपनी बात कहने से बचना चाहिए, क्योंकि हर एक के अपने अपने सोच है, हर एक का अपना एक उन धार्मिक भावनाओं को लेके हर एक का अपना एक उस पर विश्वास होता है। उसको आहत करने का काम किसी को नहीं करना चाहिए। मैं नहीं समझ पाता हूँ कि आदरणीय राज ठाकरे जो कि एक अच्छे परिवार से हैं, समझदार व्यक्ति हैं और युवा राजनीति से निकल के यहाँ तक पहुंचे हैं, इस प्रकार की बातें करके वो क्या हासिल करना चाहते हैं समझना मुश्किल है। लेकिन एक बार अगर राजनीतिक मूल्यांकन इसका किया जाए तो ये जरूर लगता है कि आने वाले दिनों में चूंकि स्थानीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं, तो शायद उसके माध्यम से ये अपनी कोई जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की जनता ने जिस प्रकार से हमारे गठबंधन को एक पूरे विश्वास के साथ भारी बहुमत दिया है, और उसी के चलते आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब, अजीतदादा पवार और शिंदे साहब महाराष्ट्र में लगातार लोगों के बीच में हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं सरकार के माध्यम से। तो मुझे नहीं लगता कि वहां पर अभी किसी भी दूसरी राजनीतिक दल को वहां पर किसी प्रकार का कोई जन समर्थन किसी भी तरह से मिल पाएगा, क्योंकि हमारी सरकार और हमारी सरकार के जितने भी मंत्री है वो बहुत ही प्रभावशाली तरीके से जनता के बीच में लगातार उनके लिए काम कर रहे हैं। तो ये लोग अपनी जमीन तलाश रहे हैं और इसीलिए इस प्रकार के बिल्कुल जिसका कोई अर्थ नहीं है, मतलब बेमेल बेअर्थ मुद्दों पे ये चर्चा कर रहे हैं, और ये इसका जवाब इनको आने वाले दिनों में भी मिल जाएगा। नगरीय निकाय में आप देख लीजिएगा इनके गठबंधन के की बहुत बुरी तरह से पराजय होना है। फिर से हम लोगों को जनता का फिर आशीर्वाद मिलेगा, इसका मुझको पूरा विश्वास है। किरण सोनमान जी आपकी राय? देखिए, ये जो संजय द्विवेदी साहब ने जो कहा है कि भाई घमंड नहीं आना चाहिए, हमको कोई घमंड नहीं है। हमको ये घमंड है कि हम शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की विचारधारा लेकर चल रहे हैं।
इसमें हार जीत का हम लोग जो सामने चीज आई है, वो सामने चीज जिस तरह से हमने सीटें जीती है, ये तो स्पष्ट रूप से सामने है लोगों के, और लोगों ने हमको स्वीकारा है। आज महाराष्ट्र में एक नेता के रूप में अगर आप देखोगे तो एकनाथ शिंदे जी का नाम सर्वप्रथम आता है, और उनको लोगों का प्यार और समर्थन उस तरह से मिला हुआ है। और रही बात बाकी इस चीजों की, तो अभी जिस तरह से हमारे सहयोगी पार्टी भाजपा के ब्रिजमोहन जी ने कहा कि आने वाले अभी नगर निगम के चुनाव है, अभी उनके चुनाव है, उसमें सामने सामने आ जाएगी स्थिति, दूध का दूध पानी का पानी। और जब इनको कोई अभी ये करने बाहर, एक तो कांग्रेस के साथ में जाकर बाला साहब ठाकरे के विचारों की मट्टी पलित कर दी इन उद्धव जी ने, और वहां जाकर वहां बैठे हुए हैं, उनके वोट के ऊपर वो 20 सीट लेके आए हैं। शिव सैनिक तो कोई उनके साथ है ही नहीं ना। शिव सैनिक जो है वो अरे मातोश्री के एक कमरे में खड़े हो जाएंगे, उतने ही ने उनके पास लोग बैठे हुए हैं, उनके पास कोई समर्थन नहीं है, ये प्रूव हो चुका है। अभी वो उसके लिए उभरने के लिए राज ठाकरे को बार बार विनती कर रहे हैं कि आप आ जाओ यहां से। सवेरे उठकर संजय राउत रोज बोलते हैं कि हमारी युति हो गई है, हमारी युति हो गई। तो लोगों ने, हमने भी कहा, हमारे नेताओं ने भी कहा, भाई युति हो गई है तो आप जाहिर रूप से कर दो ना, हमारा क्या कहना है। आप लड़ो, राजनीति है, राजनीति में हर एक पार्टी को किसी के साथ भी अलायंस करने का यानी सेकंड दे दीजिए हमको भी जरा पैसा। जी जी वो बिल्कुल। तो उनको पूरी तरह से समर्थन देने का और एक दूसरे का अलायंस करने की बिल्कुल अनुमति है। और ये क्या है कि हम लोग ये करेंगे और वो करेंगे, आने वाला समय आपको आपकी जगह दिखा देगा दोनों को भी। संजय जी आपकी बारी। मैं कह रहा हूं अभी अभी सोनवाड़े जी जो कह रहे थे, हमारे एकनाथ शिंदे के प्रवक्ता,